हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे एयरप्लेन क्रैशेस की कुछ ऐसी वीडियोस के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। टर्किश एयरलाइन फ़्लाइट 981 3 मार्च 1974 को इस्तांबुल से लंदन तक टर्किश एयरलाइन फ़्लाइट 981 रवाना की गई। उसी दौरान आधे रास्ते में एर्मिनविले फॉरेस्ट नामक स्थान पर यह फ़्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें 346 लोगों की मौत हो गई थी। इस फ्लाइट का क्रैश होने का कारण कार्गो डोर बताया गया, जो खुला रह गया था, जिसके कारण उस डोर में आग लग गई थी। अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 191 शिकागो के इलिनॉइस के ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के हवाई अड्डे तक संचालित की गई थी। 25 मई 1979 को यह फ़्लाइट असंतुलित होने के कारण ज़मीन के साथ टकरा गई थी, जिसके कारण 258 यात्री और 13 चालक की उसी समय मौत हो गई। यह संयुक्त राज्य में होने वाली सबसे घातक विमान दुर्घटना है। सऊदी फ़्लाइट 163 यह एक अनुसूचित सऊदी यात्री उड़ान थी, जिसने 19 अगस्त 1980 को रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेदा, सऊदी अरब तक जाना था, परंतु आधे रास्ते में इसमें आग लग गई थी, जिसके कारण 287 यात्री और 14 चालक की उसी समय मौत हो गई थी। मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट 17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के लिए एक अनुसूचित यात्री उड़ान थी, जिसे 17 जुलाई 2014 को पूर्वी यूक्रेन के ऊपर उड़ान भरते हुए गोली मार दी गई थी। सभी 283 यात्री और 15 चालक दल मारे गए थे। इस फ्लाइट का मलबा यूक्रेन से 50 किलोमीटर जाके दूर मिला था। एयर इंडिया फ़्लाइट 182 लंदन से नई दिल्ली मार्ग पर संचालित होने वाली एयर इंडिया फ़्लाइट थी। 23 जून 1985 को इसे रवाना किया गया था। इस फ्लाइट में कनाडा सिख आतंकवादियों द्वारा लगाए गए बम से विस्फोट के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर लंदन के बीच रास्ते में बिखेर दिया गया था। हवाई जहाज़ के अवशेष 190 किलोमीटर दूर समुद्र के सिरे पर मिले गए थे। फ्लाइट में 329 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 268 कनाडा के नागरिक, 27 ब्रिटिश के नागरिक और 24 भारतीय के नागरिक थे। It's caught in the crossfire.